बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे। हम हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से आए हैं और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद है। खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं, हम आपको टीवी में देखते थे, आज हमारा जीवन धन्य हो गया आपसे मिलके। हम आपका आश्रम में देख के आए, बहुत मजा आया हमें। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं वृंदावन मैंने कभी सोचा भी नहीं था आने का, और मैं आपके वीडियोस यूट्यूब पे देखती हूँ। मेरा ये बच्चा है, ये कान्हा को बहुत प्यार करता है, पर ये बोलता नहीं है, पर इसको ये पता है कान्हा को भोग लगाना है कि नहीं लगाना है, कैसे खाते हैं वो पूरा ये करता है बैठ के। गुरुजी इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये बोलने लग पड़े। बिल्कुल, खुश रहिए। मैं हिमाचल से हूँ, मेरी सासू माँ आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सुनती है, मैं भी सुनती हूँ, पर वो मेरे से भी ज़्यादा सुनती हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। हम पहली बार आए हैं दीदी के साथ, मेरी दीदी मुझे लेके आई है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं आपसे मिली। मैं हमेशा आपको टीवी पे देखती थी, आज सामने से देख के बहुत अच्छा लगा। आपको सुन के बहुत बदलाव आया है हमारे अंदर। और बाकी बिहारी जी और राधा रमन जी ने बुलाया तो हम इतने बड़ी कष्ट से और दूर से आए हैं। धन्यवाद राधे जी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके आश्रम में आकर के मैं धन्य हो गया जी। कम से कम 4 बार आपसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं हो पाई आपसे, और आपसे दीक्षा ली थी। बाकी मेरा कैटरिंग का काम है जी, और मेरे पास 300 से 400 लेबर चलती है। उसमें आपके नाम राशि भी आते हैं, तो क्या उनका नाम लेना? हाँ ठीक है। नाम लेता हूँ तो मैडम मना करती कि नहीं, नाम नहीं लेते, गुरुजी का नाम नहीं लेते है जी। कोई बात नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य कीजिए। जी हाँ, उनका नाम ले। और एक मेरा लड़का भी दीक्षा ले रखा है, यहाँ पे गुरुकुल मैंने डाल रखा है आपके माध्यम से। ठीक है। तो उसके जनेऊ नहीं पड़े जी। जनेऊ? जी जनेऊ नहीं पड़े अभी। हाँ तो जनेऊ हो जाएगा। जनेऊ हो जाए तो कोई क्या? राधे राधे गुरुजी। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो हमारा कहना का मतलब है कि मेरा लड़का गुरु दीक्षा लिया था आपसे, तो उसको जनेऊ नहीं हुआ है। तो वो जो गुरुकुल में जो पढ़ रहा है उसमें के गुरुजी बोल रहे हैं कि ये दीक्षा नहीं मानी जाएगी। कोई बात नहीं, आप जनेऊ ले लीजिएगा। जनेऊ अपना अलग होता है, जनेऊ संस्कार, गुरु मंत्र संस्कार अलग होता है जी। यहीं करा देंगे जनेऊ संस्कार, आप चिंता ना। अगले साल जब होगा तो यहीं करा देंगे। गुरुजी आपके पास में आने के बाद मेरी जो है इतनी बदलाव आई है, पूछिए। मतलब मैं पहले मदिरा भी लिया करता और मांस भी खाया करता था, तो ब्राह्मण ही, लेकिन ये लगभग 1 साल से ऊपर हो गए। हमने जो है जब से आपसे दीक्षा ली उसके बाद सारे ही त्याग दिए और छूट ही गए जी। अच्छा। और बहुत ही हमारे जितने भी अपने बिजनेस है उसमें बहुत ही मतलब बढ़ोतरी हुई है। वाह, खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है बेटा, यहाँ ले आना माइक, ये भैया को बात कराना। किसको बात करनी? खड़े हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम कन्हैया है और मैं चंदौसी से ही हूँ, और अध्यात्म जगत से ही करना चाहिए क्वेश्चन। वैसे तो मैं आपको सुनता हूँ, आपसे गुरु दीक्षा लिए, तो आपने समझाया है कि हम जब गुरुजनों के पास जाते हैं हमें एज अ पर्सनल मैटरली बात नहीं करनी है, बट हम जैसे पापी फिर भी कर लेते हैं। सॉरी, बट अब मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने बताया था कि जैसे कि हम गुरुजनों के पास जाते हैं, हम सदगुरुजों के पास जाते हैं, तो हमें ये पूछना चाहिए कि हमारा गुरुजी उद्धार कैसे हो। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि ये कैसा हो पिता वगैरह। ये तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ उद्धार कैसे हो और कैसे एज अ लाइफ। भगवान की कथा और भगवान का नाम, 2 चीज़ों का आश्रय लीजिए। भगवान की कथाओं को सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, और अपना काम खूब कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। जब आप कर्म से जुड़ी रहेंगे, कर्म धर्म युक्त रहेगा, सत्संग भगवान नाम से जुड़े रहेंगे, तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसी से होगा। मैं एक रामायण के ऊपर प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ पक्का? आप जो कहोगे मैं पक्का वो मानने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन है।
जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, तो होता है कि अगर एक हम तिलक लगा लें, कंडी पहन लें, तो मतलब एक लगता है कि अगर कोई भी भक्ति जगत से जुड़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन कर ले तो मन में बच जाता है। हाँ। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जैसे कि रामायण में हनुमान जी गए थे रावण के पास समझाने के लिए। हाँ। तो जब गए थे तो नहीं माने तो आग लगाई थी उन्होंने। और मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मैंने सुनता रहता हूँ कथाएं, श्रवण करता रहता हूँ, तो उसमें शायद ये आता है कि पूछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई थी। नहीं तो आग लगी थी तब जली थी, पर मैंने सुना है कि सोना जलता नहीं है, तो वो तो पूरी लंका थी, तो वो कैसे जल गई? ये बात सच है क्या? जल गई थी? सोना जलता नहीं है ऐसा आपने सुना है? जलता नहीं है, ये भी है शायद। सोना लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जब सुनार उसे पिघलाता है तो सोना पानी बन जाता है या नहीं? हाँ, इसको फिर आप जैसे गति में ढालो वैसे ढल सकता है। हाँ जी। तो हनुमान जी जब अधिक ताप था, हनुमान जी ने जब आग लगाई, अधिक ताप में सोना पानी बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अच्छा। तो हनुमान जी ने जब आग लगाई तो इतना ताप प्रकट हुआ कि सोने की लंका पानी बन करके बह गई। वो जलना है, उसी को आप जलना मानेंगे, सामान्य भाषा में उसे जलना बोलते हैं जी। तो सोना भी तो जलता है जी। पानी बनता है, मीन्स लोहा भी जलता है। हाँ। जब ज्वालामुखी फटता है तो कभी सुना होगा पत्थर भी पिघल जाता है, इतना ताप होता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो देखा नहीं, सब लावा ही निकलता है। हाँ, आप सही कह रहे हो। एज साइंसली कि वोल्केनो जब फटता है तो इतना लावा निकलता है कि आगे जो भी होता है वो भी पिघल जाता है, सब पिघल जाता। तो वो उसी तरह अच्छा। इतना ताप उत्पन्न हुआ ना हनुमान जी की पूंछ से आग लगी जब, तो कि वो सोना पानी बन के समुद्र में बह गया। जी। पानी की जैसे सोना वास्तव में सुनार पानी बना के उसको दूसरा आकार देता है, तो निश्चित ही सोना पानी बनता है। आप सब जानती हैं इस बात को। जी। और एक छोटा सा प्रश्न और, जैसे कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा ले रखी है, मुझे पता है कि मैं श्री संपदा में हूँ, मुझे ये भी पता है कि इसमें भगवान का आश्रित रहना होता है और युगल जोड़ी की उपासना करते हैं, पर मुझे ना रामानुजाचार्य जी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे ताकि मुझसे कोई पूछे, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था कि गुरु के बारे में बताना ही चाहिए, तो थोड़ा पुस्तक पता आपको मिल जाएगी, तो पुस्तक पढ़िएगा, उससे कहाँ आपको पे से? वो अपने यहाँ मिल जाएगी, बहुत जल्दी कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगी मिलना। अच्छा, वैसे तो उसमें पूरा विस्तार से चरित्र है स्वामी रामानुजाचार्य जी। और आपके जैसे आप भजन सुनाते हो तो आप कुछ लाइंस कहते हो, तो वो लाइंस मुझे आपके लिए भी गानी है क्योंकि आप भी शूट कर रही हैं। गाऊं? कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक मैया कहने वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। आपके मुख से मैया मैया गुरुजी मोए प्यारा लगे, पीली वाली मैया टुपैटा हो जाओ, व्हाट्सएप वाली मैया व्हाट्सएप बंद कर जाओ, जा रही हो मेरी माँ टाटा टाटा तो कर जाओ, आपकी मुख से मैया मैया गुरुजी मोहे प्यारा लगे। बहुत सुंदर, भगवान सुखी। और अभी जो आपने ये मैंने इसलिए गाया आगे का क्योंकि आपकी जो अभी मुस्कान आई थी, पहले भी आई थी, राधा रानी से मैं यही प्रेयर करूंगा बच्चों की सुनती है आपकी ये मुस्कान हमेशा बनी रहे। और अभी वर्ल्ड 5 नंबर रसोई है गौरी गोपाल की, जो कि मुझे पहले नंबर पे अपने घर का खाना सही लगता है, लेकिन उससे भी पहले नंबर पे मुझे कभी कभी लगता है ऐसा गौरी गोपाल रसोई इज लिटरली सुपर बेस्ट, सुपर बेस्ट। और मैं चाहूंगा, मैं अभी भी यही बात कर रहा था कि काश भगवान ये नंबर 1 पे हो जाए, नंबर 5 से नंबर 1 पे हो जाए। आप बहुत प्यारे हो, आपकी मुस्कान भगवान हमेशा बनी रहे। और राधे राधे, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि मैं पढ़ लिख के ऐसा भागवत जी भी प्रचार करूं और एक्टरली बनूं। खुश रहिए, मैं ये खुश रहिए। हेलो जी। हाँ जी गुरु जी, राधे राधे जी। बड़ी मुश्किल से नंबर आता मेरा तो अच्छा गुरु जी, पहले तो मेरा ये प्रश्न है, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, दक्षिणा दान और भिक्षा में कुछ फर्क होता है या एक ही चीज होती है? ये अलग अलग है सब। क्या अलग अलग मतलब? दान जो आप बिना स्वार्थ के देते हैं किसी को, वो दान है। दक्षिणा जैसे आपने पंडित जी को बुलाया और सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, तो फिर आपने उनसे कथा सुनी और आपने उनको जो देंगे वो दक्षिणा होगी। तो उनकी मेहनत का जो मेहनत आना है, तो वो दान नहीं कहलाएगा? भाई आपके घर कोई मजदूर काम करेगा तो आप उसे उसकी सैलरी देंगे कि नहीं? उसी तरह ब्राह्मण को जो दिया जाता है उसकी मेहनत का मेहनत। ऐसे आपने यज्ञ कराया
तो यज्ञ कराओगे ब्राह्मणों से तो ब्राह्मणों को आप दक्षिणा देंगे ना कि दान, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, आपका कार्य पूरा किया है। पंडित जी ब्याह कराने आते हैं बेटी का ब्याह पढ़ने के लिए रात्रि को, तो वो आप क्या देते हैं? दक्षिणा देते हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत का मेहनताना है। जहां आपके लिए किसी ने कोई कार्य नहीं किया और आप परोपकार की भावना से भूखे को भोजन दे रहे हैं, प्यासे को पानी दे रहे हैं, वो तो दान है। लेकिन आप किसी की मेहनत का मेहनताना दे रहे हैं, वो दक्षिणा है। और भिक्षा तो संत लोग लेते हैं, आपके घर आते हैं भिक्षा लेने, आप उन्हें अन्न देते हैं, भोजन कराते हैं, वो भिक्षा है। तो ये जो दक्षिणा होती है तो इसका पुण्य नहीं कोई मिलता है इनका? भाई दक्षिणा का मैया पुण्य तो मिलेगा। आपने जो यज्ञ, जो जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, तो जो कथा कराई वो कथा का पुण्य मिलेगा। वो कथा तब पूरी होगी जब दक्षिणा, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। तो यज्ञ कोई भी तभी सफल होता है जब दक्षिणा होती है। अच्छा, तो वो दक्षिणा यज्ञ का ही एक अंग है। मेरा दूसरा छोटा सा एक प्रश्न हो रहा है गुरुजी। मैं बचपन से जैसे ये अपनी आरती सब जगह गाए देते ओम जय जगदीश हरे, तो हम बोलते हैं ना तन मन। तो गुरुजी जब धन आता, मैं छोटी होती से ना, मतलब आज तक मैंने कभी धन नहीं कहा, मैं बोलती हूँ तन मन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण। वो धन मैं इसलिए नहीं बोलती कि अगर मैं धन दे देती हूँ सब कुछ है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उसने राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान दे दिया तो और फिर उसको बड़ी कष्ट उठाने पड़े, कल किसी को कुछ दक्षिणा देनी पड़े तो कैसे दें हम। तो ये धन में अभी तक नहीं मैं बोल पाई, ये गलत है या मेरी प्रोनाउंसिएशन क्या होना नहीं चाहिए? मैया वैसे भी सब धन भगवान का ही है। पर ठीक है, पर अपने आपने ये मान रखा है कि ये मेरा है। क्यों मान रखा है आपने? नहीं, मैंने मान नहीं रखा। मेरे को इसलिए लगता है कि अगर भी मेरे को जैसे राजा सब भगवान का है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो जो है वही सही है कि तन मन धन सब तेरा, वही सही है। धन बचा के क्या करना, सब है तो उन्हीं का, तो उन्हीं की सेवा में जाने दो। भगवान ने दिया है किसी अच्छे कार्य के लिए, उसको अच्छे कार्य से जोड़ते रहो, बाकी सब उन्हीं का है। अच्छा गुरुजी, मैंने 2 लाइनें अगर थोड़ा है टाइम बोल दूं? 2 टाइम बस 2 लाइनें बोलना है पंजाबी में। गुरुजी समझोगे मेरी पंजाबी? मिट्टी दा तू मिट्टी होना, कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले ओ बंदिया मिट्टी दिया। गुरुजी मेरी समझ आई भाषा? ओ बंदिया मिट्टी दिया तू मिठड़ा मिठड़ा बोल के जाना एक दिन मौला कोल, ते पूरा नाप ते पूरा तोल, ओ बंदिया मिट्टी दिया। किसी जात नहीं पुछनी तेरी, ऐमें तू करदा मेरी मेरी, मंजा चुक दिया नहीं लानी देरी, ओ तू है मिट्टी दी टेरी, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, 4 दिनां दा मेला ऐ ते, फिर मिट्टी दी टेरी, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया। खुश रहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा गुरुजी, इसका प्रश्न है, बात कराइए। हाँ बेटा आप ही बात करें। गुरुजी ये 15 साल की थी जब लड़की, इसकी शादी होगी, ये शी इज फ्रॉम यूपी। बात कराइए, बात कराइए। बात करो। हाँ गुरुजी राधे राधे। बोलो। मेरी शादी हो गई थी जल्दी, 15 साल में, 20 साल। पति कहाँ है? गांव में। तो जल्दी शादी हो गई, अब तो हो ही गई, अब क्या करना है ये बताओ। बात नहीं मानते हैं मेरे पति। आपकी? आप उनकी मानती हो? नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, इसके पति शराब बहुत पीते हैं गुरुजी। बात कराओ नहीं। हाँ लो बेटे बता रहा हूँ। हाँ। तो आप मानती हो पति की बात? मानती हूँ। और पति लाए हो, पति को लाते तो हम समझाते कहाँ हैं? वो बात ही नहीं बता रहा नहीं गुरुजी, वो इससे बात नहीं करते, टेलीफोन पे नहीं बात करते। 1 साल हो गया इसको भी हमारे पास आए, लेकिन इसकी बेटी 2 साल की है, वो इसकी दादी पाल रही है, ना तो बच्ची से बात करवाते हैं, ना कोई भी इससे बात नहीं करता। ये उसको ले आना बेटा, कभी हम समझाएंगे, ठीक है? इसको गुरुजी आशीर्वाद दो। कहती मैं कितनी उम्र है आपके पति की? मैं ये बात करो, कितनी उम्र है आपके पति की?
23 साल। और आपकी? मेरी 22। अच्छा, और शादी कब हुई थी? जब वो पति भी फिर आपका उस समय छोटे ही सा रहा होगा? उनका ज़्यादा है उम्र, मतलब 1 साल ज़्यादा है। 4-5 साल ज़्यादा है। चलो, कन्फर्म नहीं कर पाए अभी इतने दिन में कितना बड़ा है? सुनो, अब पति को लेके आना हमारे पास, हम समझाएंगे। ठीक है। ठीक है? शराब वराब पीता है, कुसंग में है, सत्संग से जुड़ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसकी बुराइयां बुरी होती हैं, यदि सुधर जाए तो सत्संग से तो ठीक हो जाएगा। गुरुजी एक छोटा सा और प्रश्न है मेरा। कहते 84 के बाद जो इंसान चला जाता है उसको स्वर्ग लोक गोलोक में नहीं जाना पड़ता, सीधा उसका मोक्ष है। और उसको 84 मोक्ष वाले ही तो स्वर्ग बैकुंठ जाता है मैया। बैकुंठ और साकेत नहीं, मेरा तो उनका परिवार वालों को भी कुछ करना नहीं होता। कहते वो 84 में जो चला जाता है उसका सीधा बैकुंठ है। 100 में भी जाए तो भी परिवार वालों का अपना जो कर्म है वो नियुक्त है, वो करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। कहते उसको तो सीधा ही मोक्ष है। कौन बोलता है? वो लड़का यहाँ पे एक काम करता है, तो जो हमारा कर्म है वो हमें करना ही चाहिए। ठीक है? तो उसका फिर जो उसके लिए पाप की भी किए होते वो भी माफ है सब? माफ आप कुछ नहीं है, सब भोगना पड़ेगा। लंबी आयु भोग के गए तो क्या वहां स्वर्ग मिल जाएगा? कर्म देखा जाएगा, वहां क्या करके आए हो पुण्य, क्या करके आए हो पाप, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अच्छा गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। ले बेटे। यहाँ राधे राधे जी। लास्ट ईयर मैं आई थी आपके पास में, हाँ, पोथी पाठ कराने के लिए जी, क्योंकि मेरी बेटी की जॉब नहीं लग रही थी। हाँ, अभी मुझे 9-10 महीने हुए हैं और जॉब लग गई। वाह, बैंक में उसका ये भागवत जी का प्रभाव है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सेकंड टाइम भागवत जी कराने आई हूँ। दो पोथी पाठ रखे हमने भी, और मुझे बहुत अब मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ। वो छोटा है कि उसका अभी सफलता मिल ही जाएगी। बिल्कुल, मुझे बहुत विश्वास है। खुश रहिए। सेकेंडली ये बताइए कि 33 कोटि देवता होते हैं, 33 देवता होते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। 33 करोड़। कोटि मतलब प्रकार भी होता है, प्रकार भी ठीक है। तो ओनली 33 नहीं होता। प्रकार भी ठीक है अपनी जगह पर, करोड़ ही सही है, क्योंकि नाना प्रकार के हम लोग पेड़ पौधों तक को तो देवता मानते हैं। हाँ, तो ये सब जब काउंट करोगे 33 करोड़ आएंगे। 33 में तो फिर आप गिन लोगे तो इनमें बहुत सारे रह जाएंगे। तो 33 करोड़ ही माना जाए। करोड़ ही सही है। ठीक है, धन्यवाद। शास्त्रों में करोड़ का ही प्रमाण है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ देखिए समुद्र को, नदियों को, अब नदियां ही सैकड़ों हैं हमारे यहाँ। 33 नदियां कहाँ? हर नदी को हम लोग माँ मानते हैं, वो देवी के तुल्य मानते हैं। तो नदियां ही आपकी 33 से ज्यादा आ जाएंगी। हर गांव के कुल देवता अलग हैं, हर गांव के ग्राम देवता हैं, हर कुल देवियां सबकी अलग अलग हैं। ये सब जिस दिन जोड़ने बैठेंगे तो 33 करोड़ बैठेगा सब चीजें। और महाराज जी, जब से यहाँ पर भागवत जी पोथी पाठ सुनने आई या और आपके मुखारबिंद से सुनते हैं, घर पे भी सुनते हैं रेगुलर, मैं भी बैंक में ही हूँ, तो और कहीं की भागवत जी अच्छी ही नहीं लगती और हम जा ही नहीं पाते। हमारे एरिया में भी कई जगह होती है पर मैं अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। ऐसा पता नहीं कितना वो हो गया है कि अटैचमेंट हो गया है कि अगर भागवत सुनना है तो आपकी सुनना है और अगर करवाना है तो यहीं आना है। बिल्कुल, ये आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है। भगवान आपको सुखी रखे, ईश्वर करे आप आगे आगे खूब बढ़े। ये इनको ये चश्मा वाली मैया को खुश रहिए मैया। स्वामी जी राधे राधे जी। मैं आपसे कहना, एक तो मेरी बहन ने आपको लिफाफा भेजा है कल्याण उल्लासनगर से, और मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी बहू है, ब्रांच हेड थी, पढ़ने के लिए विलायत गई है लंदन, तो वहाँ जाके पढ़ाई करके अभी मेरे बेटे को बोल रहे हैं कि मैं वहीं पढ़ूंगी, वहीं रहूँगी, अभी नहीं आऊँगी। तो मेरा बेटा इतना ड्रिंक कर रहा है। 2 छोटे बच्चे हैं, एक 15 साल का है, एक 7 साल का। ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? टेंशन के मारे, क्या मालूम, मुझे कुछ नहीं। मैं इतनी लाए हो उनको? नहीं, मैं उनको ले आना, हम समझाएंगे। टेंशन से ड्रिंक करने से तो और बिगड़ जाएगा। मेरा जो अमृत वेला है सुबह का 2 बजे 3 बजे उठती थी, बिल्कुल नहीं होता है। उसके मारे में 2-1 बजे सोती हूँ तो उठना ही नहीं होता है। और साईं से इतना लगाव है। स्वामी शांति प्रकाश गुरु है मेरे यहाँ पे, 8 खंबे पे हमारा आश्रम भी है, यहाँ आए हैं कुछ लोग। तो इतनी परेशान होती हूँ कि अमृत वेला भी नहीं होता है, गुरु महाराज के वहाँ सत्संग भी सुनने नहीं जाती हूँ, खाली पाँव पड़ने जाती हूँ, गौशाला सेवा होती है। तो खुद से इतनी परेशानी बच्चों से, तो
लड़की मेरे को इतनी प्यार से ब्रांच हेड थी, बोलती मम्मी वहाँ जाके मैं मास्टरी पढ़ाऊँगी, यहाँ के मैं अच्छे से बच्चों का कुछ देखूँगी, ऐसे करूँगी वैसे। लड़का भी सॉफ्टवेयर है, कॉमर्स सॉफ्टवेयर है, अच्छा कमारा TCS में है। ठीक है। लेकिन मेरा इतना टेंशन भरा है इसके मारे कि मुझे कुछ ठाकुर जी का भी नहीं होता है या साईं का भी नहीं होता है। मैं 82 में नाम लिया है गुरु का, बहुत अच्छे से चलती थी, सेवा भी होती थी। खुश रहिए। तो ठीक है, भगवान सब ठीक करेंगे, उनको लेके आना, हम समझाएंगे। तो मैं बोला लड़के के लिए कुछ आप बताते थे, मैं ही करूँगी कुछ विधि। होगा सब सही, समय के साथ ठीक हो जाएगा। सितंबर में आने वाली है बहू। हाँ तो ले आना, बात करेंगे। यहाँ पे नहीं, घर पे है कि क्या मालूम, मैं सुनती है क्या नहीं सुनती आने के लिए। मैं तो 6 महीने 12 महीने आती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आशीर्वाद हो। बिल्कुल आशीर्वाद है। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। जिन्हें मिलना है अंदर चलो गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं मिलेंगे सबसे।